हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुद्धा ट्यूशन क्लासेस में। बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा आवर इन्वायरमेंट, जो कि 10th क्लास के 15 चैप्टर का नाम है। ठीक है बच्चों, तो आवर मीन्स होता है बच्चों हमारा, और इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। तो हम अपने पर्यावरण के बारे में बात करेंगे बच्चों इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण, मतलब इन्वायरमेंट क्या होता है। एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सोयल, प्लांट, वाटर, एनिमल्स, लाइट एक्सेट्रा। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो भी वस्तु हमारे चारों ओर पाई जाती है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो सभी क्या है, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी दोनों प्रेजेंट होती है। जब बच्चों लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है और उसके साथ तालमेल बिठा के एक मतलब कि एक एरिया के अंदर रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इकोसिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। तो देखो ये आ गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बच्चों हम हिंदी के अंदर पारितंत्र बोलते हैं। और जब हम इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है बच्चों जिसके अंदर हम इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है बच्चों, ये होगी इकोलॉजी। ठीक है, मतलब कि ये स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि किसी एरिया के अंदर वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ क्या करते हैं, मतलब तालमेल बिठाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इज कॉल्ड, वो हमारा इकोसिस्टम होता है बच्चों। ठीक है, सो वी कैन से दैट एन इकोसिस्टम कंटेन बोथ कंपोनेंट्स सच एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वो दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है नॉन लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। तो इनकी बायो की लैंग्वेज के अंदर बच्चों एक बायोटिक बोलते हैं और एक को एबायोटिक बोलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम कंपोनेंट की। ठीक है, वो आपको देखो आगे आ गया। तो कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, एक कंपोनेंट होता है जो बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो भी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे पर्यावरण के अंदर जो भी सारे जो सजीव वस्तु होती है, लिविंग थिंग्स होती है, वो सभी क्या हमारे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आती है। ठीक है, एंड जो एबायोटिक कंपोनेंट को होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल की बात करें, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, ये बायोटिक हो गया। एंड एबायोटिक की बात करें, जो वाटर, सोयल, एयर, लाइट एक्सेप्टा, ये सभी क्या हमारे एबायोटिक हो गए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम के टाइप क्या है, इकोसिस्टम के टाइप, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आर द टू टाइप। ये टू टाइप का होता है बच्चों, एक नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है जो मतलब हमारी नेचर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारी नेचर के द्वारा बनाया गया या फिर पहले से ही प्रेजेंट है, जो हमने नहीं बनाया, वो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम होता है। जो आर्टिफिशियल क्या है, जो मैन मेड होता है। ठीक है बच्चों, जो नेचुरल की बात करें, इट ऑपरेट इन आवर नेचर बाय देमसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, कहने का मतलब है कि वह इकोसिस्टम, वह इन्वायरमेंट या फिर वह पारितंत्र जो क्या है कि जो अपने आप बना है विदाउट किसी ह्यूमन इंटरफेयर के, मतलब कोई भी किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के बिना। ठीक है बच्चों, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, सारा है नेचुरल इकोसिस्टम होता है। अब आर्टिफिशियल क्या है, विच आर मैन मेड होता है, जो मैन मेड होता है, एग्जाम्पल ग्रास लैंड, एक्वेरियम एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब बात आती है बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड वेस्ट इन आवर इन्वायरमेंट। क्या होगा जब हम मतलब कि हमारे पर्यावरण के अंदर वेस्ट मटेरियल को ऐड करेंगे, वेस्ट मटेरियल उसको डालेंगे। वेस्ट मटेरियल मतलब जो फालतू चीज़ें, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बच्चों, जब हम हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखो, इन आवर डेली लाइफ वी जनरेट ए लॉट ऑफ मटेरियल एंड थ्रो देम अवे। देखो, हमारी जो डेली लाइफ के अंदर क्या करते हैं बच्चों, हम बहुत से मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जो यूजलेस पदार्थ होते हैं, जिसको हम हमारे पर्यावरण के अंदर, हमारे एरिया के अंदर क्या डालते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डालते हैं। द यूजलेस लेफ्ट आवर और डिस्कार्डेड मटेरियल आर टर्म एज वेस्टेड। तो उनको हम कहते हैं वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो यूजलेस मटेरियल होता है जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हम डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये टू टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल, बायो का मीन्स होता है बच्चों
जैव और डिग्रेडेबल का मतलब कि निम्नीकरण, ठीक है बच्चों। जैव निम्नीकरण सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, मतलब कि जैव निम्नीकरण पदार्थ कहने का मतलब यह है कि वह पदार्थ जो हमारे पर्यावरण के अंदर आसानी से गड़ सड़ सके, ठीक है बच्चों, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, द सब्सटेंस विच आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस इजली इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कहने का मतलब यह है कि वह सब्सटेंस जो आसानी से ब्रोकन हो जाए, जो आसानी से टूट के गड़ सड़ के डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोज जो आसानी से हमारे सब्सटेंस के हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आसानी से डिकम्पोज है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मीन्स होता है बच्चों कि जो बैक्टीरिया के प्रोसेस के द्वारा, हमारे वायरसेस के प्रोसेस के द्वारा वो आसानी से टूट के क्या हो जाए, हमारी मिट्टी के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर घुल मिल जाए, वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जैसे कि जो लिविंग बॉडी होगी, मान के चलो बच्चों कोई मतलब कि डेड डॉग्स है या फिर कोई मतलब कि जो प्लांट के जो पार्ट होते हैं, वेजिटेबल्स के जो मतलब छिलके होते हैं, अगर हम हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मिट्टी के अंदर डालेंगे तो क्या वो कुछ दिनों के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, वो आसानी से मिट्टी के अंदर डिकम्पोज हो जाएंगे और आसानी से उसके अंदर मिल जाएंगे, तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है बच्चों। एग्जांपल आ गया जो एनिमल्स पार्ट हो गया, वेजिटेबल पार्ट्स हो गया, एनिमल्स एंड ऑल ऑर्गेनिक मैटर, जो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है बच्चों, ये सारा इसका बायोडिग्रेडेबल का सब्सटेंस का एग्जांपल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें, द सब्सटेंस विच आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। कहने का मतलब कि वह सब्सटेंस, वह पदार्थ जो मतलब आसानी से नहीं टूट सकता, वो क्या है, हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, पेस्टिसाइड से एक्सेप्ट, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि बायोडिग्रेडेबल वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से गल सड़ सकते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते और हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं, आसानी से घुल मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों, डिकम्पोज हो जाते हैं। एंड बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो आसानी से घुल मिल नहीं सकते, जो आसानी से मतलब कि टूट नहीं सकते, जो पोल्यूशन का कारण बनते हैं, वो क्या है, हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है बच्चों, ठीक है।